चलो प्रैक्टिस सेट 1.5 की तरफ आते हैं, जो कि है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले ये समझ लेना कि जब हम वर्ड प्रॉब्लम करते हैं तो उसके वर्ड्स का मीनिंग क्या है वो समझना। यहाँ पे पहला क्वेश्चन मेरे को दिया है 2 numbers difference by 3। अब यहाँ पे समझना डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अलग। उदाहरण के तौर पे मैं बताया एक राम है और एक श्याम है। राम की हाइट है 7 फुट और श्याम की हाइट है समझो 5 फुट, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? राम माइनस श्याम, क्योंकि बड़ा वाले का हाइट माइनस छोटे वाले का हाइट, बराबर। तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 2, क्योंकि 7 - 5 होता है 2। ठीक उस तरीके से मैं बोलता हूँ कि एक लड़का है जिसका है वजन 10 किलो, सॉरी 100 किलो, और दूसरा लड़का है उसका वजन है 70 किलो। तो अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो जिसका वजन ज्यादा है और जिसका वजन कम है, वो दोनों को अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो ज्यादा में से छोटा मतलब कम माइनस करूंगा तो अपने को मिलेगा 30। तो वो डिफरेंस है। ठीक उस तरीके से यहाँ पे भी डिफरेंस बताया है, तो डिफरेंस यहाँ पे भी आएगा। हमको करना क्या है? माइनस। क्या करना है? माइनस। तो मैं हिंट दे देता हूँ। डिफरेंस का मतलब होता है टू डू माइनस फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर। ठीक है, डिफरेंस ऐसे मिलेगा। सो यू गेट आंसर फॉर आंसर ऑफ डिफरेंस। ठीक है, दूसरा हम समझते हैं सम ऑफ टॉयज। देखो जब भी बात होती है टॉयज की तो उसका होता है 2 टाइम्स। इसका मतलब होता है 2 इंटू कोई भी नंबर है। सम ऑफ टॉयज, सम का मतलब क्या होता है? यहाँ पे होता है प्लस। सम का मतलब होता है प्लस, यहाँ इसका मतलब होता है माइनस करके आंसर जो मिल रहा है। ठीक है, आगे स्मॉलर नंबर। सम ऑफ टॉयज द स्मॉलर नंबर, मतलब जो स्मॉलर नंबर को अगर मैं 2 बार इंटू करूं, 2 बार, एंड थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, द नंबर इज 19। समझ रहे हो बातों को? ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है? अगर मैं 2 टाइम्स स्मॉलर नंबर को प्लस 3 टाइम्स ग्रेटर नंबर को, 3 टाइम्स ग्रेटर नंबर को मैं अगर ऐड करूं, सम करूं, तो मुझे आंसर कितना मिलना चाहिए? 19। और यहां पे क्या था? ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर में अगर करूं तो मुझे आंसर क्या मिलता है? 3। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन है, इसको हम लोग अच्छे तरीके से बनाते हैं। सबसे पहला, जब भी वर्ड प्रॉब्लम दिया होता है उसमें एक चीज समझ लो कि अपने को पहले अज्यूमशन करना पड़ता है, अज्यूम करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे? नंबर। जो हमको ढूंढना है वो अज्यूम करना है, जो हमको ढूंढना है वो अज्यूम करना है। तो ढूंढना क्या है? नंबर्स। नंबर्स कैसे हैं? एक स्मॉलर है और एक ग्रेटर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे लेट the greater number be x and the smaller number be y। ठीक है, मैंने पहले बताया था बिगर टू स्मॉलर को अगर मैं माइनस करता हूं, डू माइनस किसको? बिगर टू स्मॉलर अगर मैं करता हूं। बिगर नंबर क्या है यहाँ पे? x। कंडीशन 1 के हिसाब से, कंडीशन 1 के हिसाब से बिगर नंबर क्या है? x माइनस डिफरेंस मतलब माइनस, सॉरी डिफरेंस मतलब माइनस y, छोटे नंबर करूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए अपने को? कितने का डिफरेंस है? 3 का। तो यहाँ पे आंसर मिल गया 3। तो हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 1। एकदम आसान बात है। दूसरा हमको क्या बोला है? वापस समझ लेते हैं हम लोग। ट्वाइस स्मॉलर नंबर, 2 बार स्मॉलर नंबर क्या है यहाँ पे? y। तो इसको अपने को 2 बार करना, मतलब 2 बार इंटू स्मॉलर नंबर y है तो 2 इंटू y ऐसा करना है। एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, इनका मैं क्या करता हूँ? सम करता हूँ, प्लस करता हूँ। क्या करता हूँ? प्लस करता हूँ। किसका? थ्राइस द ग्रेटर नंबर। थ्राइस मतलब 3x, 3 टाइम x, और ट्वाइस द स्मॉलर नंबर 2 टाइम y। तो हम लोग कितना मिलता है? 19। तो इसका मिलेगा आंसर 19। तो इसको मिल गया अपने को सेकंड इक्वेशन। बस ये 2 इक्वेशन मिल गया तो अपने को फिर वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम लोग करके आ रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब कोई भी 2 में से एक वेरिएबल को हम क्या बनाएंगे? सेम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देते हैं, यहाँ पे है -y और यहाँ पे प्लस 2y। तो y को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा सेम बनाने के लिए? 2y बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे? 2 से। तो मैं बोलूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन
इस कौन से इक्वेशन को 1 को इक्वेशन 1 बाय कितने से बाय 2 वी गेट हमको क्या मिलता है 2 से पूरा मल्टीप्लाई 2 into x 2x minus 2 into y 2y और 2 3 से होता है 6 तो ये होगा इक्वेशन नंबर 3 ठीक है। देखो हमने इसको और इसको सेम कर दिया अब हमको काट छट करना है तो यहाँ पे लिख देता हूँ पहले मैं 3x plus 2y equal to 19 ये होगा इक्वेशन नंबर 2। देखो ध्यान से देखो यहाँ पे ऊपर है माइनस का साइन नीचे है प्लस का साइन साइन डिफरेंस है साइन डिफरेंस तो हम क्या करते हैं ऐड करते हैं तो हम यहाँ पे बोलेंगे एडिंग इक्वेशन कौन सा 2 and 3 2 and 3 को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलता है हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 3x plus 2y equal to 19 प्लस ऐड करना है ना तो प्लस करेंगे क्या मिला अपने को 2x minus 2y equal to 6 तो ये प्लस 2y और माइनस 2y कैंसिल तो 2 plus 3 होता है 5 ठीक है 5x equal to 19 plus 6 अगर हम करेंगे तो कितना होता है 25 हमको x की वैल्यू ढूंढनी है ये चले जाएगा नीचे ये हो जाएगा 25 upon 5 5 1 5 5 5 25 x की वैल्यू क्या मिली हमको 5 ठीक है। अब वैसे हम y की वैल्यू भी ढूंढेंगे तो क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट क्या बोलते हैं इसको सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x equal to 5 इन इक्वेशन कौन से इक्वेशन में डाल रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं छोटा इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 1 वी गेट देखो x minus y equal to था यहाँ पे ओके अभी हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x equal to 5 इक्वेशन 1 वी गेट x का वैल्यू क्या है यहाँ पे हम लेंगे 5 minus y equal to 3 ये प्लस 5 जो है माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 5 तो ये 3 minus 5 5 में से अगर 3 गया तो 2 बचता है कितना बचता है 2 लेकिन बड़े का साइन माइनस तो माइनस y का वैल्यू अगर -2 है तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 इसी तरीके से हमको जो दोनों चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन थोड़ा एक एक्टिविटी बेस्ड है लेकिन नथिंग टू वरी यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया है उसने कहा कि वो एक रेक्टेंगल है रेक्टेंगल में तो अपने दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए रेक्टेंगल के 4-5 फार्मूला व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 टाइम्स लेंथ 2 टाइम्स ब्रेड्थ क्यों बिकॉज़ सम ऑफ ऑल साइड तो दो लेंथ है उसकी 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ तो ये है रेक्टेंगल का फार्मूला इसने क्या मांगा है हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को पहले समझ लेते हैं यहाँ पे इसको लेंथ बोलेंगे इसको ब्रेड्थ बोलेंगे ठीक है। तो मैं डायग्राम में बनाता हूँ लेट अस कंसीडर दिस एज लेंथ एंड दिस एज ब्रेड्थ ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लेंथ क्या है यहाँ पे वो है 2x प्लस y प्लस 8 और वो किसको इक्वल है वो इक्वल है 4x minus y ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर हम ब्रेड्थ देखेंगे यहाँ पे ब्रेड्थ तो ब्रेड्थ किसको इक्वल है x plus 4 equal to 2y ठीक है। तो लेंथ हम लोग निकालना सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे लेंथ निकालेंगे let the length of rectangle be L and breadth of rectangle be B ठीक है। तो ये पहला जो लेंथ है वो क्या है 2x plus y plus 8 equal to 4x minus y ठीक है। तो चलो हम इसको प्रॉपर्ली करते हैं यहाँ पे 2x में लेता हूँ ये प्लस 4x इधर आएगा तो माइनस 4x प्लस y ये माइनस y इधर आया तो प्लस y इक्वल टू ये प्लस है उधर गया तो माइनस 8 ठीक है। तो ये सॉल्यूशन होगा 4 में से 2 गया तो बचता है 2 तो मतलब 2x लेकिन यहाँ पे माइनस 2x y प्लस y होता है 2y इक्वल टू माइनस 8 ठीक है। इसको अभी थोड़ा अच्छे से अरेंज करते हैं सबसे पहले देखो ये सारी चीजें ना 2 के टेबल में डिवाइड होगी तो हम लोग बोलेंगे डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 2 वी गेट देखो 2 1 2 तो माइनस x 2 1 2 प्लस y 2 4 है माइनस चलो इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज करते हैं ये माइनस को उधर लेके आते हैं तो हो जाएगा x minus y equal to प्लस 4 ये माइनस 4 इधर आ गया माइनस x इधर गया तो प्लस हो गया और प्लस y उधर गया तो माइनस तो इसको पकड़ लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 ठीक है। अब कंसीडर करते हैं हम लोग ब्रेड्थ जो दिया हुआ है ब्रेड्थ क्या दिया हुआ था यहाँ पे ब्रेड्थ दिया हुआ था x plus 4 equal to y
तो वो था x प्लस 4 इक्वल टू 2y, ठीक है। तो ठीक है, ये प्लस 2y को हम यहाँ पे लाते हैं तो हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 4 उधर गया तो माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इजीली हमको मिल जाएगा, हम लोग ने लेंथ को यहाँ पे l पकड़ा हुआ है और ये x का वैल्यू मतलब लेंथ मिल जाएगा और y का वैल्यू मतलब ब्रेड्थ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंसीडर करते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4 और यहाँ पे जो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों का साइन सेम है, साइन सेम मतलब तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे और साइन अलग है मतलब ऐड। तो हम लोग करेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन, ये 1/2 और 2/1, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, कैंसिल हो गया। 2 में से y गया तो y बचता है और ये 4 प्लस 4 रहता है 8, तो अपने को y का वैल्यू क्या मिला 8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और भी। अब y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमको x मिल सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन, इसमें डाल देते हैं 1 में, इक्वेशन 1, तो हमको क्या मिलता है x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो मिलेगा x माइनस 8 इक्वल टू 4। ये माइनस 8 उधर गया तो प्लस है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 होता है 12, ठीक है। तो x का वैल्यू हमने मिल गया 12। अब लेंथ हमको क्या बोला है उसने, देखो 4x माइनस वाई या फिर 2x प्लस वाई प्लस 8, कुछ भी नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं, तो लेंथ का लेंथ इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। 4 को यहीं पे रख के x क्या मिला है अपने को 8 माइनस x का वैल्यू अपने को क्या मिला है 12, y कितना मिला अपने को यहाँ पे 8, 12 4 सा होता है 48, इसमें से मैं 8 माइनस करता हूँ कितना बचता है 40, तो l कितना मिला 40। अब ब्रेथ, ब्रेथ अपने को क्या बोला, देखो 2y, डायरेक्टली 2y ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। 2 ऐसे कैसे रखते हैं, y कितना मिला अपने को 8, तो 2 8 का कितना होता है 16, तो ब्रेथ कितना मिल गया 16। सो लेंथ इज इक्वल टू 40 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 16। सो हमारा ये क्वेश्चन आंसर भी क्लियर। ओके, पेरीमीटर अभी ढूंढना है अपने को, लेंथ मिल गया और ब्रेथ मिल गया। अभी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, पेरीमीटर होगा सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल मतलब 2 लेंथ है अपने पास और 2 ब्रेथ है, तो इसका सम दोनों का, तो 2 को हम कॉमन निकालते हैं बाहर और l प्लस b लेते हैं ब्रैकेट में, 2 बाहर, l कितना मिला है 40, b कितना मिला है 16, 40 प्लस 16 होता है 56 इंटू 2, तो उसका आंसर हो जाएगा 112 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया कहीं भी सॉरी ये पेरीमीटर है, तो ये हो जाएगा 112 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मिल गया पेरीमीटर। अब मिलेगा एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितना मिला 40 और ये 16, 16 4 से आता है 64 और ये 0, ये स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये हो गया इसका एरिया। तो दोनों आंसर अपने कंप्लीट कर लिए। प्रैक्टिस सेट का अभी थर्ड क्वेश्चन एकदम आसान है, सबसे पहले समझेंगे। द सम ऑफ फादर्स एज मतलब पिताजी का एज, इसमें सम मतलब ऐड करना है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 बार, 2 टाइम्स मतलब 2 इनटू द एज ऑफ सन, मतलब फादर के एज को और 2 गुना सन की एज को अगर मैं ज्वाइन करूं तो मुझे 70 मिलता है। क्या मिलता है 70। तो चलो यहाँ पे हम लोग कंडीशन को पहले समझते हैं कि प्रेजेंट एज हम लोग को दोनों का ढूंढने का, फादर का और लाइक सन का, तो हम बोलेंगे लेट द एज ऑफ फादर बी, फादर का ले लेते हैं x एंड द एज ऑफ हिज सन बी y, ठीक है। हमने दोनों का एज को अज्यूम कर लिया कि पता नहीं है, ढूंढना है उसकी उम्र, इसके लिए हमने अज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे कंडीशन पहला क्या बोलता है, केस 1 को क्या बोलता है, केस 1 को पहले बोलता है सम मतलब ऐड, किसका फादर के एज का, फादर का एज क्या है x और किसका बेटे के एज का, लेकिन बेटे का 2 गुना एज, बेटे का एज है y और 2 गुना मतलब 2y, दोनों मिलाकर कितना होता है 70। कोई डाउट है क्या? हाँ, अब लेते हैं केस 2, बहुत इजी है एकदम, टेंशन लेने का नहीं।
किसने का? इफ वी डबल मतलब वापस दो बार, डबल द एज ऑफ द फादर, दो बार फादर का एज, टू टाइम फादर का एज है x, उसको दो बार मतलब 2x, ठीक है। डबल द एज ऑफ फादर एंड ऐड मतलब प्लस करना टू द एज ऑफ हिज सन, उसका सन का एज क्या है y, उसके सन के एज को मैं अगर ऐड करूं तो मुझको मिलता है 95। कितना मिलता है? 95 यार, क्या है यार, एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं, सडनली कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या करना है अपने को, देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है, तो इसको भी हम लोग बनाएंगे 2x बनाएंगे, इसके लिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 2 से, तो हम लोग बोल सकते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, हमको क्या मिलेगा 2 into x 2x प्लस 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 4y इक्वल टू 2 7 जा 14 होता है और ये 0, तो ये मिलेगा इक्वेशन नंबर 3, बराबर। तो ये मिलेगा इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को हम लोग देखेंगे, यहाँ पे भी 2x है और यहाँ पे भी 2x है, बराबर। दोनों का साइन देखो, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, साइन सेम है तो हम सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? सबट्रैक्ट, तो बोलेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन सा 2 कितने से बाय 3, तो हमको क्या मिलता है देखेंगे हम लोग, 2x प्लस 4y इक्वल टू 140 माइनस सबट्रैक्ट का माइनस होल इक्वेशन, ओके वो है 2x प्लस y इक्वल टू 95, ठीक है। माइनस करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये कट हो गया, माइनस इंटू प्लस तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, 4 में से अगर 1 गया तो 3y बचता है, 140 में से अगर 95 गया तो ये 10, 10 में से 5 गया तो 5, ये बच गया 13, 9 के बाद 10 11 12 13 4 45, तो y का वैल्यू हमको मिलेगा 45 और ये जाएगा नीचे तो 1 3 हो जाएगा, 3 1 जा 15 हो जाएगा, 3 1 3 3 बाय 15, तो y का वैल्यू होगा 15। अब क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग इसकी वैल्यू ढूंढने के लिए, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 15 किसमें? इन इक्वेशन हम लोग डालते हैं 1 में, इक्वेशन 1 क्या मिलता है हमको भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू 70, x कितना मिला है नहीं पता, y है 2 है ना, तो y कितना मिला अपने को 15 इक्वल टू 70, 15 2 जा होता है 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 30, ये प्लस 30 यहाँ पे गया तो माइनस, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 70 माइनस 30, 70 माइनस 30 का मिलता है 40, तो अपने को x का कितना मिला 40, x मतलब फादर का एज है, सो द फादर्स एज is x and that is 40 years, whereas the age of his son is y and that is 15, ठीक है 15 years। अभी हम लोग थोड़ा एक बार क्रॉस